इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती विमला, स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश की पावन पुण्य स्मृति में, श्री रविंद्र सिंघई, श्रीमती सरला सिंघई जबलपुर, श्रीमती रश्मि, श्री सतेंद्र जैन ऋषिनगर, उज्जैन मध्य प्रदेश। माँ बोलो। नहीं हो? हाँ महाराज जी। कहना तो हाँ है, पर क्या करे, गर्दन सीधी कभी हिलती ही नहीं है। कहने के लिए भले ही आप कितने ही अपने आप को सुखी दिखा लेना, पर अपने मन को और अपने आप को कभी अकेले में एकांत में टटोल कर देख लेना, क्या वास्तव में मैं सुखी हूँ? नहीं। क्यों नहीं मिला सुख? क्योंकि ये इस दिमाग में जो धन ने राज करके रखा है, इस दिमाग के धन ने तुम्हारी दिन का चैन और रात की नींद उड़ा के रखी है। जितना मिलता है, और मैं तो कहता हूँ जितना नहीं भी मिल रहा है उसके लिए भी मरे जा रहे हैं। मिल रहा था वहां तो फिर भी समझ में आ रहा था, नहीं मिल रहा है, मैं इसको प्राप्त करूं, ये मिल जाए, वो मिल जाए। कब तक जोड़ते जाएंगे? कभी छोड़ने का भी तो प्रयास करो, कभी उससे दूर होने का भी तो प्रयास करो। ये श्रावक का धर्म जो भगवान कुंदन स्वामी ने कहा है, दानम पूजा मोक्षम सावय धम्मो। श्रावक के लिए ये ही श्रेष्ठ दो धर्म कहे हैं, मुख्य दो धर्म कहे हैं। एक अरिहंत की पूजा और दूसरा निर्ग्रंथ को दान। ये दो ही तुम्हारे आद्य कर्तव्य है, जिसके बिना तुम्हारे श्रावक बनने की कोई कीमत नहीं। क्या प्रतिदिन माँ आपका दान पूजा से प्रारंभ हुआ? प्रतिदिन की शुरुआत क्या आपने दान पूजा से की? प्रतिदिन कह रहा हूँ मैं, हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में नहीं। ऐसे तो यहाँ बैठे हुए लगभग सभी के नियम होंगे, 15 दिन में, महीने में, साल भर में 4-5 दिन तो पूजा पाठ करने वाले होंगे। 99 नहीं, 100%। एक आनंद चतुर्दशी, एक महावीर जयंती, एक आध दिन जन्मदिन के आधे दिन, बस 3-4 दिनों में हमने पूजा पाठ कर ली, दान दे दिया, हमने सोचा हम धर्मात्मा बन गए। इतना आसान नहीं है अपने जीवन को स्मार्ट बनाना। ये धर्म रूपी जो शक्ति तुम्हें मिली है, स्ट्रेंथ मिली है, उससे समझने का, उसका पूर्ण रूप से उपयोग करने का प्रयास करो। आप ही हो सकते हो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को पहचानने के लिए। दूसरा कोई नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति, अपनी औकात पता है। मैं कितना धर्म कर सकता हूँ, मैं कितनी पूजा कर सकता हूँ, मैं कितना दान दे सकता हूँ, मैं कितनी तपस्या कर सकता हूँ, ये आपके अलावा अन्य कोई भी नहीं जान सकता। पर जो जान रहे हैं उसको मानते हुए जीवन में उतारने का कितना प्रयास किया। ये ध्यान रखना, जिसके पास धर्म नहीं है, उसके जैसा इस संसार में कोई गरीब व्यक्ति, दरिद्री व्यक्ति ही नहीं है। भले आज पुराने पुण्य के बासे मल को आप खाते हुए अपने आप को पुण्यात्मा, धर्मात्मा, बहुत बड़ा आदमी मान लेना, पर आगम का सिद्धांत यही कहता है कि जो धर्म नहीं कर रहा है वह आने वाले समय में दरिद्री, भिखारी, गरीब अवस्था को ही प्राप्त होने वाला है। देने की ही दानत नहीं है। जब देने की ही दानत नहीं है, नया साधन आएगा कहाँ से? तुम्हें कुछ प्राप्त करना भी है तो देना भी तो सीखना पड़ेगा।
हम देना नहीं जानते, लुटाना नहीं जानते, छोड़ना नहीं जानते और मात्र जोड़ना 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 जान रहे हैं, कभी जुड़ने वाला नहीं है। लबालब दूध से भरे हुए ग्लास में माँ दूध भर सकते हो? लबालब दूध से भरे हुए बर्तन में कितना भी दूध पानी भी डालने का प्रयास करना, दूध पानी तो छोड़ दो, लबालब भरे हुए दूध के बर्तन में शक्कर भी डाल दो ना, तो 2-4 बूंद तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, गिरेगा ही गिरेगा। पहले खाली तो करो। हम देवशास्त्र गुरु के पास भी पहुंचते हैं, पर पहले ही बहुत सारी आकांक्षा, इच्छा और सब कुछ भर के पहुंच जाते हैं। भगवान ऐसा हो जाए, गुरु ये मिल जाए, कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। जो पहले से ही भर के जाता है वह पहुंच के कैसे भर सकता है? तुम भर के ही पहुंचे। कभी जीव कसायों से भर के पहुंचता है, कभी आकांक्षाओं को भर लेके पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साधनों से भरकर ही पहुंचता है। जो पहले से ही भरा है उसे कोई भर नहीं सकता। खाली तो हो, खाली तो हो, अंदर से कसायों से खाली हो, बाहर से परिग्रह से खाली हो, और तुम्हारे परिग्रह का नियोजन हमेशा बना रहे, हमेशा परिग्रह का प्रमाण बना रहे। इसलिए आचार्य भगवंतों ने श्रावक धर्म में दान और पूजा मुख्यता से कही है। स्वाध्याय भी कहा है, स्वाध्याय भी कहा है, पर स्वाध्याय को गौण कहा है, पहले दान पूजा कही। क्योंकि करुणा थी आचार्य भगवंत की, करुणा थी आचार्य भगवंत की, तीर्थंकर भगवंतों की, कि आप श्रावक हो और एक बार अगर लोभ कषाय में डूब जाओगे तो परिग्रह 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 जोड़ने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। इसलिए प्रतिदिन कहा है जोड़ो भी, पर उतनी शक्ति से छोड़ो भी। तभी तो तुम्हारे जोड़ने में, तभी तो तुम्हें जोड़ने में आनंद आएगा। नहीं तो छोड़ना नहीं सीखा है तो जोड़ने का भी आनंद नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये तुम्हारे जीवन को मैनेज करने के लिए, पापों से बचाने के लिए बताया गया सर्वश्रेष्ठ मुख्य धर्म है दान और पूजा, जिसके माध्यम से आप अपने लोभ का परित्याग करते हुए उस अरिहंत की पूजा और सत पात्रों को दान दे सकते हो। पुनः कह दूँ ज्ञानी, ये मनुष्य पर्याय, ये मनुष्य पर्याय, जैन कुल, ये जो सर्वोत्कृष्ट अवस्था तुमने ज्ञानी प्राप्त की है, ये देवों को भी दुर्लभ है। ये एक ऐसी पर्याय है जहां आप निर्ग्रंथों को दान दे सकते हो। करोगे कल से इंद्रध्वज विजन करोगे ना? सीमेंट नहीं, आप सीमेंट नहीं, सौधर्म कहेंगे। वह सौधर्म जैसे इंद्र भी अरिहंत की अकृत्रिम जिनालयों की वंदना, पूजा, विधान, अनुष्ठान करने की शक्ति रखते हैं, पर वे कभी 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 किसी निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास रखने की शक्ति नहीं रखते। शावकों, स्ट्रेंथ पहचानो अपनी। ये तुम्हारी सर्वोत्कृष्ट शक्ति है इस ब्रह्मांड के, इस संसार की। किसी गुरु के हाथ पर तुम साक्षात अपने हाथों से दान आहार रख सकते हो। ये तुम्हारी शक्ति है। चारों गतियों में अगर मात्र कोई सर्वोत्कृष्ट गति दान देने की निमित्त से कही जाती है तो ये मात्र मनुष्य पर्याय है, मनुष्य गति है। इतने दिव्य दिव्य भोग देवों के पास है, वे सोच ले तो अमृत झर जाता है कंठ में, वे सोच ले तो वस्त्र आभूषण एक क्षण में उस वृक्षों से उन्हें प्राप्त होते हैं। पर किस काम के, किस काम के, किस काम के, किस काम के? वे भी गरीब है, वे भी दीनहीन है, दरिद्री है, क्योंकि वे निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास रखने की शक्ति नहीं रखते। तुम रख सकते हो, पर कितना रखते हो? कितना रखते हो? 50 बार सोचते हो, 100 बार विचार करते हो, 200 बार पूछवाते हो और फिर एकाध बार देने के लिए पहुंच जाते हो। ऐसा ही है,
ऐसा ही है, ऐसा ही है। जहाँ 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 तुम्हें परीक्षा नहीं करनी थी वहाँ परीक्षा करते हुए खोज रहे हो कौन कैसा, कौन कहाँ का, कौन छोटा कौन बड़ा। छोटे बड़े से तुम्हारा दान छोटा बड़ा होने वाला नहीं था। दान छोटा बड़ा होने वाला नहीं था। दान अगर छोटा बड़ा होने वाला था, पुण्य अगर आपका छोटा बड़ा होने वाला था, तो आपके भावों से, आपके श्रद्धा से, आपके धर्म से होने वाला था। पर व्यक्ति सोचता है हमें तो बहुत बड़ा पात्र मिल जाएगा तो ही मैं बहुत बड़ा दान दूंगा और मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा कहलाऊंगा। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है बहुत बड़ा पात्र होने से ही माँ आपका दूध सुरक्षित रहे, जरूरी नहीं है। बहुत बड़ा पात्र भले ही ले लेना, पर उस बहुत बड़े लोहे के कढ़ाई में दूध डाल देना, लोहे की कह रहा हूँ, स्टील की नहीं, उस पे कढ़ाई वो पुडिंग की वाली नहीं, शुद्ध लोहे की कढ़ाई में दूध डाल देना, कितने घंटे रहेगा? नहीं रह सकता। बड़े होने से, छोटे होने से ये दान का, धर्म का पुण्य मिलने वाला नहीं है। तुम्हारी छोटी बड़ी सोच से, तुम्हारी छोटी बड़ी भावों से तुम्हारे लिए छोटा बड़ा पुण्य मिलने वाला है। कल भगवान कुंद कुंद स्वामी ने ठोक बजाकर समझाने का प्रयास किया कि ज्ञानियों मत करो किसी की परीक्षा। एक रोटी का ग्रास, चंद पानी की बूंदे तुम उनके अंजलि में दान के रूप में क्या दे रहे हो और तुम उनकी परीक्षा। सम्यक दृष्टि है कि नहीं, भावलिंगी है कि नहीं, कौन कैसे व्रतों का पालन कर रहा है, ये चर्चा ज्ञानी बाद में कर लेना, पर पहले अपने मनुष्य पर्याय को धन्य कर लेना। निर्ग्रंथ के हाथ पर एक कौर एक ग्रास रखते हुए अपने इस मनुष्य पर्याय को एकमात्र धन्य करने का साधन है ये निर्ग्रंथों को दान और अरहंत की पूजा। उनकी परिणति, उनकी पर्याय वे साधु जाने ना गोदा जी। उनका पुण्य पाप, उनकी क्रिया, उनके दोष, उनकी अच्छाई, उनकी बुराई वे जाने, उनके परिणाम ही वे जाने। पर प्रभु मैं तो आपको भगवान मानकर, मैं तो आपको भगवान मानकर, मैं तो आपको तीर्थंकर की मुद्रा, अरिहंत की मुद्रा और भावी सिद्ध मानकर आपके हाथ में ग्रास रख रहा हूँ। आप आपके परिणाम परिणति जानो। मैंने तो अपना कर्तव्य निभा लिया, अब आप अपना कर्तव्य का पालन करो। हम अपने कर्तव्यों से श्रावक बनने के बाद भी विमुख हो रहे हैं और दूसरों के कर्तव्य की खोज कर रहे हैं। वे ध्यान अध्ययन कर रहे कि नहीं, वे सामायिक करते हैं कि नहीं, वे अच्छा उपदेश देना जानते हैं कि नहीं, वे बहुत अच्छे से मुझे स्थान देते कि नहीं, मान सम्मान कराते कि नहीं। नहीं, ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं था, ये तुम्हारा काम नहीं था। तुम्हें तो मात्र निर्ग्रंथ गुरु मिले थे, तुम्हें तो दान देना था, अपने जीवन को, अपने मनुष्य पर्याय को तत्क्षण में श्रेष्ठता की ओर ले जाना था। धन्यता, 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 धन्य होता है वह जीव भी धन्य होता है जो श्रद्धा के साथ गुरु के हाथों पर एक ग्रास रख लेता है। ये सत्य है, ये परम सत्य है, ये परम सत्य है। जीव जितनी श्रद्धा समर्पण के साथ, जितनी श्रद्धा समर्पण के साथ इस दान, पूजा आदि धर्मों से जुड़ता है, उतना विशेष फल भी अवश्य प्राप्त करता है, अवश्य प्राप्त करता है। कभी दान देके तो देखो, दान देके तो देखो। जैसा प्रतिदिन देते हो, बास्केटबॉल जैसा इधर से उधर, उधर से उधर, इस गोल से उस गोल में डालना, ये नहीं। दान की स्थिति, दान की व्यवस्था कुछ इन सब से बहुत हटके है। जो आज तक समझा था वह दान था ही नहीं। एक दान का फल, एक बार निर्ग्रंथ के हाथ पे रखा हुआ ग्रास साक्षात मोक्ष के लिए निमित्त बन सकता है, साक्षात मोक्ष के लिए निमित्त बन सकता है। फिर
आपने आज तक कितनी बार दान दिया? आज आपने कितनी बार डोसी जी दान दिया? कई बार चौके लगाए, कई बार निर्ग्रंथों को आहार कराए, पर थोड़ा सोचना, समझना, विचार करना कि आज तक माँ कुछ भी क्यों नहीं मिला, कुछ भी क्यों नहीं मिला। जबकि दान देने से संसार के सुख, संसारातीत सुख को भी जीव प्राप्त करता है, पर हमने क्या प्राप्त किया? क्या प्राप्त किया? मिलने का समय आता है, कहीं न कहीं हमारा ध्यान विचलित हो जाता है और हम भी भटक जाते हैं। ऐसा ही है अशोक जी। निमित्त तो मिलते रहेंगे, निमित्त मिल रहे हैं, जो विघ्न कर रहे हैं उनको भी पाप का आश्रय हो ही रहा है, पर हम भटक रहे हैं तो हमें भी तो आश्रय हो रहा है। ऐसा ही हुआ। बिल्कुल जब जब बिल्कुल काम बनने का समय आता है, पुण्य उदय में आने का समय होता है, धर्म का फल प्राप्त होने का समय आता है, कुछ ना कुछ ऐसे निमित्त सामने उपस्थित होते हैं कि हम भी गड़बड़ा जाते हैं, हमारे साथ और चार को हम ले डूब जाते हैं। क्यों नहीं मिला पुण्य माँ? क्या दान नहीं दिया? क्या जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं किया? पर एक थोड़े से विघ्न के कारण, थोड़े से अंतराय के कारण हमने अपना भी काम बिगाड़ लिया और 50 सैकड़ों हजारों लोगों का भी काम बिगाड़ के रख दिया। विवेक की आवश्यकता है श्रावकों। दान पूजा में, प्रत्येक कार्यों में विवेक की आवश्यकता, और विवेक के अभाव में ही आज तक सब काम बिगड़ता रहा, सब काम बिगड़ता रहा, सब काम बिगड़ता रहा। मिला तो, पर जो बहुत बड़ा पुण्य और बहुत बड़ा फल मिलने वाला था वह एक छोटे से बेर के समान मिल गया, और वो भी पाप के उदय से खट्टा मिला। छोड़ दो, क्या करें? फिर धर्म को, धर्मात्मा को, गुरु को आज व्यक्ति बदनाम करता है। क्या होता है? क्या किसी इंसान को, किसी गुरु को दान देने से पुण्य मिलता है? अभी वो आनंद गोधा जी आपके मित्रों ने लिया ही कहाँ? वह आनंद तत्वों का मात्र कोरे कागजों का जो आनंद लूट रहे हो, वह कोरे कागजों का ही आनंद लूटने में उलझे हो। सच्चे जीव तत्व को समझने का, उस पर श्रद्धान करने का आनंद आज तक जीवों ने लिया ही नहीं है, लिया ही नहीं है, लिया ही नहीं है। विनय का जी, आपके मित्रों से कह देना बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय बाद में करो, बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय बाद में करो। समय सार, प्रवचन सार, अष्टपौढ़, ये कुंद कुंद भगवान के ग्रंथ पढ़ने चाहिए, पर सबसे पहले श्रावकों ये रैण सार जैसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, तब उसका सम्यक निर्णय हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। आज क्यों भटक रही समाज? क्यों गुरुओं की परीक्षा करते हुए ये गुरु, वो संग, ये फलाना ढिमका क्यों हो रहा है? क्योंकि जिसको जो खिलाना चाहिए, जिसको जो पिलाना चाहिए, उसकी जगह वो बहुत बड़ी बड़ी बातें और ऊपर की बातें सिखाई जाती है। जो आवश्यक श्रावकों के हैं वो तो कभी किए नहीं हैं, और बड़ी बड़ी बातें, मुनि धर्म क्या होता है और निश्चय नय क्या होता है, ये सिखाया जा रहा है। मैं सिखाने का निषेध नहीं कर रहा हूँ, ना पढ़ने का निषेध कर रहा हूँ, पर कार्य जो भी करना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती विमला, स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश की पावन पुण्य स्मृति में, श्री रविंद्र सिंघई, श्रीमती सरला सिंघई, जबलपुर, श्रीमती रश्मि, श्री सत्येंद्र जैन, ऋषिनगर, उज्जैन मध्य प्रदेश।